सन 80 के दौरान एक मार्मिक घटना घटित हुई और उस घटना ने इस देश में एक नए इतिहास को जन्म दे दिया। एक बूढ़ा वनवासी भरी सभा में खड़ा हो गया और उसने एक चुनौती दे डाली कि हमें हमारे गांव को, हमारे जीवन को बचाने के लिए हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए और हमारे बच्चों को आरोग्य चाहिए, अर्थात उन्हें दवा चाहिए। ये प्रश्न खड़ा हुआ और इस प्रश्न ने ही एक नए अनुसंधान को जन्म दिया और वनबंधु परिषद का जन्म सन 89 में कोलकाता में इसी लक्ष्य को सामने लेकर के हुआ और फिर इस एकल विद्यालय की रचना प्रारंभ हो गई। एकल की संकल्पना ने विराट रूप धारण किया। एकल अब मात्र लिटरेसी मूवमेंट नहीं रहा, उसमें शिक्षा के साथ साथ आरोग्य योजना, ग्राम विकास की शिक्षा और जागरण शिक्षा ने भी स्थान पा लिया। इन चारों प्रकार की शिक्षा के माध्यम से देश के 1 लाख वनवासी और वंचित गांवों को संपूर्ण रूप से शक्ति केंद्र बनाते हुए पूरे भारत को संपूर्ण रूप से शिक्षित, स्वस्थ एवं समृद्ध बनाने का एक सपना यह साकार हुआ। उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त हुआ। आज हम 30,000 गांव में पहुंच चुके हैं। इन 1 लाख गांवों के शक्ति केंद्रों से 4 लाख गांवों को उन्नति की ओर ले जाने का एक विश्वास बना। एकल की बढ़ती हुई गति के साथ एकल अभियान के नेतृत्व को शीघ्र ही अनुसंधान और विकास की आवश्यकता हुई, वैचारिक पुष्टता की आवश्यकता हुई, विषय प्रतिपादन की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता हुई। इतना ही नहीं, हमारे जमीनी कार्यकर्ता से लेकर के मास्टर ट्रेनर्स तक को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता थी। एकल संस्थान का पहला उद्देश्य तो यही है कि अपने इन वंचित समाज के गांव अर्थात रूरल एवं ट्राइबल भारत को एम्पावर करने के लिए उस दिशा में किस प्रकार रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाए। और दूसरा उद्देश्य, देश में अनेकों संस्थाएं रूरल डेवलपमेंट की दिशा में काम कर रही हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन एवं नॉलेज को अपने साथ शेयर करना, अर्थात उनसे सीखना और सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकल संस्थान ने एक प्लेटफॉर्म को जन्म दिया और जिस पर देश भर के अनेकों विद्वान मनीषी, विशेष करके रूरल टेक्नोलॉजी के जानकार, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, एम्पावरमेंट एजुकेशन के भी जो ज्ञाता थे, उन सबको आमंत्रण देने के लिए एकल संस्थान आगे बढ़ा। एकल संस्थान के तत्वाधान में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 8 और 9 दिसंबर 2007 को दिल्ली के चिन्मय मिशन ऑडिटोरियम में लोधी रोड स्टेट पर संपन्न हुआ। 2 दिन का यह सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें 4 सत्र किए गए। सेमिनार में एकल योजना के शिक्षा, आरोग्य, ग्राम विकास एवं जागरण शिक्षा, उसके ऊपर चर्चा के सत्र हुए। दिसंबर 8, 2007 एक ऐतिहासिक दिन कहलाएगा। उद्घाटन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जे सिंह ने दीप प्रज्वलन कर एक अभियान में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक नई दिशा की ओर एकल अभियान ने पहला कदम उठाया। सेमिनार के इस अवसर पर एक सुवेनियर का भी विमोचन किया गया। सभी का स्वागत करते हुए संस्थान के उपाध्यक्ष श्री विजय मारू ने इस सेमिनार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। और हमारा लक्ष्य है कि हम अगले 4 सालों में 1 लाख गांव तक पहुंचे। मंच पर विराजमान संस्थान के संरक्षक अजमेर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति श्री पुरुषोत्तम लाल चतुर्वेदी ने एकल के महत्व को उजागर करते हुए अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, देश की उन्नति के लिए रूरल एजुकेशन का कितना बड़ा महत्व है। शिक्षा और संस्कार व्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः यह कार्य एकल विद्यालय के रूप में शिक्षा और संस्कार से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर वीएचपी के माननीय अशोक सिंघल जी ने सबको आशीर्वाद देते हुए कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है।
हैं और एकल विद्यालय का भी आज इतनी बड़ी संख्या में फुल टाइम वर्कर्स हैं, डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, ये सब मिलकर के काम करेंगे तो हमारा पेस ऑफ एडवांसमेंट बहुत बड़ा होगा। उद्घाटन के इस सत्र में अपने वक्तव्य में जनरल जे.जे. सिंह ने एकल योजना की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसी संस्था, एकल संस्था, जिसने 36,000 देश के दूर दराज गांव में जाकर अपना ये वॉलंटरी सर्विस करते हुए अपना प्रेजेंस स्थापित किया है। धन्यवाद ज्ञापन संस्थान के सचिव श्रीमान अजय सिंह ने किया। ये महायज्ञ का अभियान पूरे देश में विश्व विजेता की तरह बने और हम वहां तक पहुंच सके, उसके लिए हमें ऑफकोर्स बहुत सारे काम करने हैं। पहले सत्र में जागरण शिक्षा अर्थात एम्पावरमेंट एजुकेशन के ऊपर चर्चा हुई। इस सत्र की अध्यक्षता झारखंड के भूतपूर्व गवर्नर श्रीमान प्रभात कुमार जी ने की। संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र शुक्ला, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पुलिस अकादमी हैदराबाद ने एकल योजना के अंतर्गत जागरण शिक्षा की संकल्पना एवं पद्धति पर प्रकाश डाला। धरती का बेटा ही धरती का मालिक होना चाहिए, उसे उसके मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और उसके गांव की जितनी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी देनी होगी और कैसे चल रही हैं उन पर उसका कंट्रोल होगा। भोपाल से पधारे माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान अच्युतानंद मिश्र ने देश में विकास एवं रचनात्मक कार्यों की छवि संवारने तथा समाज को सकारात्मक सोच की दिशा देने में पत्रकारिता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, पत्रकारिता अपनी कसौटी पर खरी उतरेगी यदि एकल अभियान जैसे रचनात्मक कार्यों का अमर संदेश समाज को दिया जाएगा। इस अवसर पर श्री वजाहत हबीबुल्ला साहब ने एकल की अद्वितीय परिणामजनक कार्य प्रणाली की तहे दिल से प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया, सरकार योजनाएं तो बनाती है परंतु उनका लाभ समाज तक पहुंचाने के लिए जो वर्क फोर्स तथा नेटवर्क चाहिए वह तो एकल के पास है। लिहाजा जो एकल फाउंडेशन ये काम कर रहा है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होगा कि यह कानून, इस अधिकार के बारे में। मुंबई से विशेष रूप से आमंत्रित श्री शैलेश गांधी, जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने कहा, देश के आखिरी इंसान को उसका मौलिक अधिकार प्राप्त हो, ऐसा ध्येय लेकर चलने वाली एकल योजना निश्चय ही प्रशंसा के योग्य है। और फिर उनसे पूछता हूं कि अगर स्वराज है तो राज तो आपका है, तो आप क्या ये कहते हैं कि आप खुद के राज से खुश नहीं है? फिर लोग सोचना शुरू कर देते, कहते नहीं हम तो ठीक ठाक है। इस अवसर पे अंत में श्रीमान प्रभात कुमार जी ने अपनी स्पीच में कहा, ये मेरा मानना है कि सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जिनको हम सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं उनके अंदर कोई तीव्र इच्छा न हो। दूसरे सत्र में बेसिक शिक्षा पर चर्चा हुई। शिक्षाविदों से मंडित मंच स्वयं अपनी कहानी कह रहा था। डॉक्टर जे.एस. राजपूत की अध्यक्षता में यह सत्र प्रारंभ हुआ। श्री दीनानाथ बत्रा, उपाध्यक्ष शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, जाने माने शिक्षाविद हैं। विद्या भारती का विराट कार्य उनके नेतृत्व में हुआ है। भारतीय मूल की शिक्षा, समाज के द्वारा समाज का पोषण, यही सार्वभौम शिक्षा है, यही विश्व कल्याण की शिक्षा है। एकल भारत की ऋषि परंपरा के मूल तत्व से जुड़ी शिक्षा को पुनर्जीवित कर रहा है। एकल विद्यालय मिट्टी से जुड़े चिंतन से प्रेरित है। प्रोफेसर मंजूश्री, एकल संस्थान संगठन मंत्री, ने एकल विद्यालय की अनौपचारिक शिक्षा पद्धति एवं संकल्पना को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा प्रस्तुत किया। विवेकानंद का संदेश गांव की कुटिया तक शिक्षा पहुंचे, यह संभव हो सका है एकल के द्वारा।
project area center that we call in Hindi Anchals, they have the affiliation with these SPOs. Professor S.N. Rath, Dean Social Sciences, MG Institute of Research and Social Action, हैदराबाद ने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा देश के दूरस्थ गांवों की शिक्षा की स्थिति आंकड़ों के द्वारा प्रस्तुत की। I mean Indian traditional literature, not the modern or postmodern literature. The term jati is only used. We don't have any other term other than Varna and Jati to understand the Indian social reality. डॉक्टर जे.एस. राजपूत उन्होंने कहा, एकल प्राचीन गुरुकुल परंपरा का पुनर्जन्म है। कितने ही सरकारी विद्यालय खुल जाएं, परंतु एकल विद्यालय का विकल्प नहीं बन सकते, क्योंकि उनमें संस्कार शिक्षा, चरित्र निर्माण तथा स्वावलंबन भाव जगाने की क्षमता नहीं है। सरकारी स्कूल चलता रहे तभी चलना आवश्यक है। प्रथम दिन के जागरण शिक्षा और बेसिक शिक्षा के सत्रों के बाद 9 दिसंबर के प्रथम सत्र में डॉक्टर एच.के. मित्तल ने आरोग्य योजना के ऊपर चर्चा प्रारंभ की। डॉक्टर एच.के. मित्तल प्रारंभ से ही आरोग्य योजना के विकास में लगे रहे हैं। अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्होंने इस आरोग्य योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। At some places I call them impossible areas because they are in too interiors where our field workers have done a lot of work, and credit goes to the Ekal Vidyalaya workers who have put on this network where the Arogya Yojana is also growing fast. डॉक्टर डी.पी. गुप्ता, एचओडी पीडियाट्रिक सर्जरी, एम्स ने अपने वक्तव्य में देश में बच्चों की बीमारी और देखभाल के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा, एकल की आरोग्य योजना उन तक पहुंच रही है जहां सरकार या अन्य एजेंसी पहुंचने का विचार भी नहीं कर पाती। माता पिता को प्रिवेंटिव शिक्षा देकर एकल योजना ने एक साहसिक कदम उठाया है। This NGO is doing marvelous job. डॉक्टर कमला गणेश तथा डॉक्टर वी.के. मोंगा सभी ने सुदूर गांव में स्वास्थ्य शिक्षा देने के एकल के प्रयासों की सराहना की। डॉक्टर तरुण सिंह, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ने स्वीकार किया कि सरकार योजना बनाकर भी उन्हें लागू नहीं कर पाती है। यदि सरकार एकल जैसे एनजीओज के साथ हाथ मिलाकर काम करे तो उसे बड़ी सफलता मिल सकती है। और उन्होंने कहा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपके ग्रास रूट कार्यकर्ता। मुंबई से पधारे श्रीमान देशबंधु गुप्ता जी, जो ल्यूपन लिमिटेड के चेयरमैन हैं, ने अपने वक्तव्य में कहा, Where such large number of primary health centers are, I mean, we must analyze, we must, I would say, introspect as to how much they are delivering. दूसरे दिन का चौथा सत्र ग्राम विकास को समर्पित रहा। डॉक्टर आर गौड़, प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ NRCVEE IIT दिल्ली की अध्यक्षता में प्रथम वक्ता श्री KEN राघवन, एकल ग्राम विकास योजना के प्रमुख, ने अपने प्रेजेंटेशन में प्रभावशाली ढंग से बताया कैसे धरती माता, गंगा माता और गौ माता तीनों के आशीर्वाद से भारतवर्ष को पुनः समृद्धशाली बनाना, अर्थात आर्थिक रूप से विश्व का शक्तिशाली देश बनाना पूरी तरह संभव है, और यही है एकल का अंतिम लक्ष्य। मेगा सेसे अवार्ड से विभूषित श्री राजेंद्र सिंह, जिनके व्यक्तित्व में माटी की सुगंध है, तरुण भारत संघ के चेयरमैन हैं, आपने अपने मौलिक अंदाज में कहा, जल बचाओ, जीवन बचाओ, देश बचाओ। एक एक पानी की बूंद को सहेज कर अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाया, और आखिर में हमारी अरवली नदी का पानी आपकी यमुना को दिया। मिस आकांक्षा चौरे, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ टेरी, ने भी अपना प्रेजेंटेशन किया और अंत में कहा कि हम एकल के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं।
and Ekal Vidyalay's joint collaboration for using solar technology. इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता एवं लेखक श्री शिव खेड़ा ने भी सभी से कहा कि ग्राम विकास के इस कार्य में सभी को अपना योगदान देना चाहिए। After 60 years, we don't have drinking water in Delhi today. We generate our own electricity and we don't have our own security. This is Delhi after 60 years. ZTV नेटवर्क एवं एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री सुभाष चंद्रा ने भी सभी से आगे बढ़कर एकल में जुड़ने का आह्वान किया। करने को तो बहुत कुछ है। अब जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में एकल के स्टूडेंट से निकलते हैं, हमें भी समझ में आती है कि भाई उनको जब तक आप आगे तक नहीं ले जाके छोड़ेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। वो 6 साल बाद फिर वापस वहीं के वहीं होते हैं। तो करने का बहुत है, लेकिन सब लोग जुटेंगे, सब लोग जुड़ेंगे तो कुछ होगा। राष्ट्रीय सेमिनार के इस समापन सत्र में एकल ग्लोबल एवं एमकॉप के चेयरपर्सन श्रीमान डॉक्टर बीके मोदी उपस्थित हुए। People of the world, the children of the world, wherever they are who need education. With this, I would like this movement to take a new thrust and let's take this people movement as a global people movement. Ex-principal of विवेकानंद कॉलेज मदुराई डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अपने प्रभावशाली उद्बोधन में ये बताया कि शिक्षा का दायित्व हमेशा समाज का रहा है। आज भी वह अपने लक्ष्य पर तभी पहुंचेगा जब समाज इसमें पूरी रुचि लेगा। If the Westerners are still respecting India, it's because we are the children of immortality. Shrunvantu Vishve Amrutasya Putra. समापन सत्र के मुख्य अतिथि भूतपूर्व राज्यपाल ऑफ मिजोरम श्री कोहली ने रूरल डेवलपमेंट में वोकेशन ट्रेनिंग के महत्व पर जोर देते हुए कहा, If it happens in the next 5 years, that Fortune 500 out of them 100 global companies will be taken over by Indians only. इस अवसर पर अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके विजेताओं को सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री बांगड़ ने पुरस्कृत किया। एकल अभियान योजना ने एकल संस्थान के रूप में एक नई यात्रा प्रारंभ की, जहां एक ओर एकल विद्यालय योजना ने इस ग्रामीण वंचित समाज के दर्द को स्वर दिया, वहीं एकल संस्थान ने इस देश के तमाम प्रबुद्ध वर्ग को एक अवसर प्रदान किया उस दर्द के स्वर को सुनने का।